एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। शादी की उम्र निकलती जा रही है, बताएं हमारी शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो देखिए, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे बिल्कुल आसानी से आप कैसे पता कर सकते हैं। किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग, विवाह योग जानना हो तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। बहुतायत माता पिता के द्वारा भी बार बार पूछा जाता है कि हमारे बेटा या बेटी की शादी की उम्र हो गई है। शादी के रिश्ते के लिए जहाँ कहीं पर भी बात करते हैं, बात बनती ही नहीं है। तो बताएं मेरे बेटा या बेटी की शादी कब होगी, उसका विवाह योग कब बनेगा। तो देखिए, इसे बिल्कुल आसानी से समझने के लिए ध्यानपूर्वक आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है। इस विषय पर मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूं बार बार, लेकिन नए नए लोग जुड़ते रहते हैं और उनके द्वारा बार बार पूछ लिया जाता है शादी का सटीक समय कैसे ज्ञात करें, किसी भी लड़का या लड़की का विवाह होने का निश्चित समय कब आएगा, इसे बिल्कुल आसानी से हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग कैसे जाने। तो देखिए, सबसे पहले, चाहे आपको ज्योतिष के बारे में, कुंडली के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आपको जिस किसी भी लड़का या लड़की के शादी का योग, विवाह योग जानना है, उसकी आप जन्म कुंडली खोलिए। और जैसे ही आप जन्म कुंडली खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, ऐसा एक नक्शा बना हुआ होगा, उसके ऊपर लिखा होगा लगन कुंडली, जन्म कुंडली या जन्मांक, इनमें से कोई भी नाम लिखा हुआ हो सकता है। ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। ध्यान रहे, नक्शा कुंडली का ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के अंदर किसी भी खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र हम समझते हैं। सबसे पहला नियम, जब आप किसी भी ज्योतिषी को पूछेंगे तो ज्योतिषी भी सबसे पहले इसी नियम को देखेगा। यानी किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर उसकी कुंडली के विवाह स्थान को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो और उस ग्रह की दशा आ जाए तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होगा। लेकिन आप कैसे समझें शुभ ग्रह विवाह स्थान को कैसे देखेगा। तो देखिए, जैसे ये कुंडली का नक्शा बना हुआ है, अभी इस कुंडली के जिस खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है ना, यहां पर इस खाने में 9 की जगह आपके नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। इस खाने को देखना है। इस खाने में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है या चंद्रमा बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में यहां पर बैठा हुआ है और किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर ध्यान देना, इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतरदशा आएगी। अब ये अंतरदशा आसानी से पता कर सकते हो। आप कुंडली के पीछे जाओगे तो एक विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। ठीक है, अब इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतरदशा जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। ध्यान रखें, यहां से यानी इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में बैठा हुआ शुभ ग्रह, उसकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर होगी। जहां पर 3 नंबर लिखा है, उस खाने पर पूर्ण दृष्टि होगी।
ऐसे में शुभ ग्रह जब पूर्ण दृष्टि से देखेगा विवाह स्थान को और उसकी दशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। इसमें एक भिन्नता भी है, यानी बृहस्पति जहां पर ये 9 लिखा है इस खाने में तो बैठेगा, विवाह स्थान को देखेगा ही, लेकिन इसके अलावा बृहस्पति जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है इस खाने में बैठ जाए और बृहस्पति जहां पर 11 लिखा हुआ है इस खाने में बैठेगा तो यहां से भी विवाह स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख लेगा। ऐसे में गुरु की दशा अंतर दशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। देखिए, अब ऐसा है कि ये पहला सूत्र, पहला नियम जरूरी नहीं है कि सभी लोगों की कुंडली में लागू हो रहा हो। तो चलिए दूसरा नियम हम देखते हैं। यानी सबसे पहले आप यह समझिए कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा है। तो इस कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा है ना, इस खाने में 3 की जगह आपके नंबर 1 से 12 तक कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब मान के चलिए कि इस खाने में कोई शुभ ग्रह बैठा है, पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है या चंद्रमा बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठ गया। अब उस ग्रह की दशा अंतरदशा आ जाए, यानी अंतरदशा वही कुंडली के पीछे जाओगे, एक एक ग्रह का लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी, बिल्कुल डेट वाइज रहता है तो अच्छे से समझ जाएंगे। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है इस खाने में 3 की जगह नंबर कोई भी हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इस खाने में यदि चंद्र, बुध, गुरु या शुक्र में से कोई ग्रह बैठा और इनमें से किसी भी ग्रह की दशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। अब जरूरी नहीं है कि दूसरी कंडीशन भी सभी के साथ बन रही हो, तो चलो तीसरी कंडीशन समझते हैं। यानी कुंडली में कहीं पर भी कोई भी ग्रह, यानी ये जितने भी खाने बने हुए हैं 12 खाने, इनमें कहीं पर भी कोई ग्रह शुक्र या गुरु के साथ बैठा हुआ है, यानी कोई ऐसा ग्रह जो शुक्र और गुरु के साथ बैठा हुआ है, उस ग्रह की अंतरदशा आएगी तो वहां पर भी शादी का योग बनता है, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। अब चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन समझते हैं। ये जरूरी नहीं है तीसरी कंडीशन भी सभी के साथ बने, तो बहुत पावरफुल कंडीशन है जो मैं लगभग जब भी वीडियो बनाता हूं शादी कब होगी तो इस कंडीशन का मैं बार बार जिक्र करता हूं। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है ये शादी स्थान, विवाह स्थान होता है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का। अब सबसे पहले आप ये जानिए शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है कुंडली में। अब ये इस खाने में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग पता लगेगा। जैसे इस खाने में 3 लिखा है तो 3 के अकॉर्डिंग तो बुध बनता है, लेकिन किसी के 1 लिखा है तो उन लड़के लड़कियों के विवाह स्थान का स्वामी मंगल बनेगा। ध्यान रखें, इसको ठीक से सुने, ये सूत्र बहुत आगे भी काम आएगा आपके। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है वहां पर किसी के 1 लिखा है तो उनके विवाह स्थान का स्वामी मंगल है, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। अब ये इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है उसमें जो नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। यदि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब ये शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह जो बन रहा है इसकी दशा या अंतरदशा, विशेष करके अंतरदशा जब आप शादी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं या आगे आने वाले 2, 5, 6 महीने के बाद इसकी अंतरदशा आ रही हो तो इसकी दशा अंतरदशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। शर्त इतनी है कि यह ग्रह डिग्री वाइज मजबूत होना चाहिए कुंडली में। यह बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन होती है। अब बहुत बार यह स्थिति कहीं न कहीं हो सकता है जब शादी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उस समय यह स्थिति ना बन रही हो। तो चलिए 5वीं स्थिति समझते हैं। यानी कुंडली में जो मुख्य रूप से शादी या विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं वह शुक्र और बृहस्पति माने जाते हैं। अब यह शुक्र और बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है और इनकी अंतरदशा ऐसे समय पर आए जब शादी विवाह की उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही। यदि बहुत पावरफुल बलवान स्थिति में शुक्र और बृहस्पति और दोनों में से किसी ग्रह की अंतरदशा आ जाएगी, ये दशा आसानी से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कुंडली के पीछे विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, वहां पर एक एक ग्रह के आगे
उसकी तारीख लिखी रहती है प्रॉपर, कब तक दशा चलेगी। यानी शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा हो, ऐसे समय पर गुरु या शुक्र की अंतरदशा आएगी तो उस दशा पीरियड में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। ऐसे बहुतायत नियम है। देखिए, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी में विविध प्रकार की विधाएं हैं। कोई लाल किताब से बताता है, कोई टैरो कार्ड से बताता है, कोई रमल विद्या के माध्यम से, कोई प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से, कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। यानी बहुत गहन अथाह समुद्र है। यानी जिस ज्योतिषी की जितनी ज्यादा गहरी रिसर्च होगी, उसके ज्ञान की सटीकता उतनी ही बेहतर होती चली जाती है। तो आज मैंने ये बिल्कुल आसान नियम है जो आपको समझाए हैं, बताए हैं, ताकि जिनको कुछ भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता है या बहुत थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, वह भी अपनी कुंडली देख के या किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली देख के उसके शादी का योग, विवाह का योग बता सकते हैं। माता पिता अपने बेटा या बेटी की शादी कब होगी, विवाह कब होगा, आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसे और भी बहुत से विविध प्रकार के नियम हैं जो एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। यदि आप मेरे से हमेशा कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो मैं बारी बारी से नए नए सूत्रों को, नियमों को आपके समक्ष बताता रहूंगा और इन नियमों को ठीक से समझ करके, नोट करके आप अनुभव करेंगे, कुंडलियों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप खुद एक बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे और किसी की भी कुंडली देखते ही बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से जानना चाहते हैं शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूप में लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।